नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में आज फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार, और उसी के साथ है राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत और लोक नृत्यों के संबंधित। दोस्तों, इस राज्य की संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आपके लिए एक विशेष सूचना, अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में आप राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी के नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको वहां पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और दोस्तों, वो क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको की लाइफ बदल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। चलो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गणगौर के त्योहार के अवसर पर जिस जिले में केवल गौर का मतलब क्या होता है दोस्तों? गौर का मतलब होता है गौरी। गौरी कौन? शिव के साथ, मतलब शिव को कहा जाता है ईश्वर। शिव को क्या है? ईश्वर। और उनकी पत्नी कौन? गौरी जो है, यानी केवल गौर की पूजा, केवल गौरी की पूजा की जाती है, ईश्वर की नहीं। कि गणगौर के त्योहार के अवसर पर वह कौन सा जिला है इसमें से जिसमें केवल शिव की पत्नी गौरी की तो पूजा होती है, लेकिन भगवान ईश्वर भगवान शिव जो है उनकी पूजा नहीं होती? तो वह जिला कौन सा है? जैसलमेर। ऐसा जो कार्य है वो जैसलमेर जिले के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन, गंगा दशहरा त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, गंगा दशहरा त्योहार है, ये मनाया जाता है कहाँ? कामा। कामा कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों, कामा भरतपुर में है। कामा कहाँ है? भरतपुर में है। कब? ज्येष्ठ, यानी जेठ का महीना, ज्येष्ठ शुक्ल और कौन सा? सप्तमी के दिन। कौन सी तिथि को? ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को कामा में गंगा दशहरा मेले का आयोजन होता है। गंगा जो दशहरा है उस मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ? कामा भरतपुर में। कब? ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी के दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, लीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले एग्जाम में आ चुका है। लीलटांस जो पक्षी है उसका दर्शन शुभ मानते हैं कब? दशहरे के अवसर पर। कि दशहरे के दिन अगर किसी व्यक्ति को लीलटांस पक्षी दिखाई देता है तो उसके लिए क्या माना जाता है? इसके लिए ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कब? दशहरे के अवसर पर। खेजड़ी समी के वृक्ष की समय क्या होती है? पूजा। और अपने हथियारों की जो है वो पूजा भी कब होती है? दशहरे के दिन ही की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, असुमेलित युग्म है कि इसमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो असुमेलित है? महाशिवरात्रि मेला करौली में आयोजित होता है दोस्तों। बैलगाड़ी मेला, ऐसा कोई मेला जोधपुर में नहीं लगता। असुमेलित युग्म पूछा था और आपको यहाँ इसी का आंसर देना है, बाकी तीनों सही है। महाशिवरात्रि मेला करौली में होता है। कपालेश्वर मेला जो है वो बाड़मेर में है। कल्याण जी के मेला, डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? टोंक में लगता है। बाकी तीनों बातें सही है। ऑप्शन बी जो है वो गलत है। बैलगाड़ी ऐसा कोई मेला यहाँ राज्य में आयोजित नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप प्रतिदिन क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो या तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं और या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत है, निम्नलिखित में से गलत कथन है कि इसमें से कौन है जो गलत है? नाहन उत्सव जो है कोटा में होता है, बात बिल्कुल सही है। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आमेर में। आज भी आप देख सकते हैं वहाँ हाथी महोत्सव मनाते हैं आमेर जयपुर में। बैलून महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। एडवेंचर महोत्सव जयपुर में नहीं मनाया जाता, क्योंकि एडवेंचर महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? कोटा में होता है। कहाँ होता है? एडवेंचर ये महोत्सव है, इसका आयोजन कोटा में किया जाता, ना कि जयपुर में। यहाँ पर असंगत पूछा था, गलत पूछा गया है, तो आपको आपके सामने अभी है एडवेंचर महोत्सव जयपुर में नहीं होकर कहाँ मनाया जाता है? कोटा में मनाया जाता है। दोस्तों, ये महोत्सव जो होता है ये किससे संबंधित होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एडवेंचर महोत्सव का अर्थ है तो साहस और क्या? साहस के साथ क्या है? वीरता के लिए। साहस के साथ वीरता के लिए मनाए जाने वाला जो महोत्सव होता है उसे क्या कहा जाता है? एडवेंचर महोत्सव कहा जाता है, जिसका आयोजन कहाँ होता है? कोटा में होता है। हाथी महोत्सव का आमेर में, बैलून महोत्सव का बाड़मेर में, नाहन उत्सव का कहाँ? कोटा में आयोजन होता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध
झेला बावजी के मेले का संबंध किस जनजाति से है? कि राजस्थान में एक प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है जिसका नाम है झेला बावजी का मेला। इस मेले का संबंध निम्न में से कौन सी जनजाति से है? तो दोस्तों कौन सी जनजाति से है? डामोर जनजाति से है, जिसकी संख्या डूंगरपुर में सबसे ज्यादा है। डूंगरपुर में यहाँ इसके मेले का आयोजन होता है। इसी तरह का एक जो मेला है जो डामोर जनजाति के लिए झेला बावजी का मेले का आयोजन गुजरात में भी होता है, और राज्य में कहाँ होता है? राज्य के डूंगरपुर में डामोर जनजाति संबंधित इस मेले से रखती है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, भील समाज में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है कि इसमें से कौन सा त्यौहार ऐसा है जो भील समाज के द्वारा मनाया जाता है? तो वह कौन सा है? बघोरिया त्यौहार जो है, ये बघोरिया त्यौहार दोस्तों कौन राज्य में भील समाज के द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, रूणीचा मेला कहाँ पोकरण की ये विशेषता है जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? मतलब रूणीचा मेला बाबा रामदेव के मेले का आयोजन होता है पोकरण जैसलमेर की। उसकी एक खास बात है कि सुखी समाज के लिए इनमें से किसका होना जरूरी है? तो सुखी समाज के लिए सांप्रदायिक सद्भाव का होना क्या है? जरूरी है। बात ये पूछी है, कहने का अर्थ है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जैसलमेर जिले के रामदेवरा जो क्षेत्र है, मतलब कौन? रूणेचा, वहाँ उस गाँव में प्रतिवर्ष दोस्तों भादवे का महीना, भाद्रपद महीने में लोक देवता रामदेव जी के मेले का आयोजन होता है। ये मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए संपूर्ण भारत में अपनी पहचान रखता है। कौन सी? सांप्रदायिक के सद्भाव के लिए। दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चनों की अपन बात करें तो इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर एक तो पशुओं के विक्रय के साथ साथ एक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, कौन सा? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली जो नृत्य है वो कौन से मेले में? रूणेचा मेला। ये रामदेवरा का जो मेला है जो भादवे के महीने में भरता है, उस दिन वहां पर 13 ताली नृत्य भी किया जाता है, तो प्रसिद्ध है यहाँ पर। दोस्तों इस मेले में केवल राजस्थान से ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी यहाँ लाखों आते हैं। एक तरह का लक्खी मेले का आयोजन होता है। दोस्तों इसी रूणेचा मेले को हम कह सकते हैं मारवाड़ का कुंभ। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है? तो वह कौन है? रूणेचा। या फिर रामदेवरे के मेले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। और ये सांप्रदायिक सद्भाव है, मतलब हिंदू मुस्लिम सद्भाव का प्रतीक मानते हैं किस मेले को? रामदेव मेला, रूणेचा मेला, या हम कहें रामदेवरा जो मेला है ये एक सांप्रदायिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिमों को सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछ जाता है, इसलिए आप बाबा रामदेव से संबंधित क्वेश्चन को आप बिल्कुल कंठस्थ याद कर लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह मेला जिसका प्रमुख आकर्षण 13 ताली नृत्य है। तो अभी हमने बात करी है बाबा रामदेव जो मेला है जो भादवे के भाद्रपद महीने में आयोजित होता है, रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर में आयोजित होता है। ये किसके? एक नृत्य प्रसिद्ध है, 13 ताली नृत्य के लिए जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर का मेला लगता है, किसमें से कौन सा स्थान है जहां पर ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर के मेले का आयोजन होता है? तो वह कौन है? सिवाड़। कौन सा स्थान है? सिवाड़ में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मेला हिंदी माह के किस तिथि को प्रारंभ होता है? खाटू श्याम जी के मेले का दोस्तों आयोजन होता है सीकर जिले में। कहाँ? सीकर जिले में इस मेले का आयोजन होता है। लेकिन यहाँ पूछा है हिंदी महीने के अनुसार कौन सी तिथि को इसकी शुरुआत होती है, कब से कब तक होता है, ये बात यहाँ नहीं पूछी गई है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है फाल्गुन के महीने में शुक्ला एकादशी को। कब होती है? सीकर जिले के खाटू श्याम जी नामक गांव में हर वर्ष फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष में एकादशी को मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों इस मेले में राज्य ही नहीं, राज्य से बाहर के श्रद्धालु भी सबसे ज्यादा यहाँ भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये खाटू श्याम जी के मेले का आयोजन सीकर जिले में फाल्गुन शुक्ला एकादशी को होता है। अगर दोस्तों आप इसी प्रकार से प्रतिदिन क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, सियावा का गौर कहाँ आयोजित होता है, जिसे राजस्थान का मनखारो मेला भी कहा जाता है? कि सियावा का गौर कहाँ आयोजित होता है, जिसे हम राजस्थान का मनखारो मेलो भी कहा जाता है? तो वह कौन? कहाँ? माउंट आबू। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में।
माउंट आबू सिराही में राजस्थान का मनखारो मेले का आयोजन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपने देखा होगा, बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो कहाँ होता है? जोधपुर में। कहाँ? खेजड़ली गांव। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन खेजड़ली गांव जोधपुर में किया जाता है। इस मेले को खेजड़ली मेला भी कहा जाता है। दोस्तों ये मेला कब होता है? दोस्तों ध्यान रखना, विश्व के एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन भाद्रपद महीने की कब? शुक्ला दशमी को शहीद अमृता जो देवी है, अमृता देवी 363 महिला पुरुष और बच्चों को साथ लेकर वृक्षों की रक्षा करते हुए शहीद हो गई थी। उस अमृता देवी विश्नोई की याद में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, जिसे हम विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले के रूप में कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, चौहटन में आयोजित होने वाला वह मेला जिसे अर्ध कुंभ माना जाता है। चौहटन कहाँ है दोस्तों? तो चौहटन बाड़मेर में है। चौहटन कहाँ है? चौहटन बाड़मेर में आयोजित होने वाला वह मेला जिसे हम अर्ध कुंभ भी मानते हैं, तो वह कौन है? सुइया मेला है। कौन है? बाड़मेर का चौहटन कस्बे में प्रत्येक 12 वर्ष, प्रत्येक कितने वर्ष? 12 वर्ष में एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसे अपन कहते हैं मरुस्थलीय कुंभ का कृपालेश्वर महादेव मेला। कि मरुस्थलीय कुंभ है क्योंकि कुंभ के मेले का आयोजन प्रति 12 वर्ष बाद होता है। और सुइया जो मेला है चौहटन बाड़मेर में लगता है, ये भी कितने साल बाद? 12 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं अर्ध कुंभ मेला। निम्नलिखित में से कहाँ बैलून महोत्सव नहीं मनाया जाता है? जैसे थोड़ी देर पहले आया था बाड़मेर का नाम, लेकिन इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ बैलून महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाता? तो वह कौन है? बारां। बाकी बाड़मेर, सीकर और जयपुर में भी बैलून महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन बारां जिले में इसका आयोजन नहीं किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गीजगढ़ जयपुर में कादरा भूतरा की सवारी निकाली जाती है। कहाँ? गीजगढ़ जयपुर में किसकी सवारी? कादरा भूतरा की सवारी निकाली जाती है। दोस्तों किसके उपलक्ष्य में? तो नरसी चतुर्दशी। कब? नरसी चतुर्दशी के दिन कादरा भूतरा की सवारी का गीजगढ़ जयपुर में आयोजन या सवारी निकाली जाती है। तीज की सवारी भी जयपुर में निकाली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से वह लोकगीत जिसे रजवाड़ी गीत भी कहा जाता है, इनमें से कौन सा गीत है जिसे अपन रजवाड़ी गीत की संज्ञा भी देते हैं? तो वह कौन है? केसरिया बालम। कौन सा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। ये जो गीत है इससे रजवाड़ी गीत की संज्ञा भी दी जाती है। इसकी प्रसिद्ध जो गायिका है उसका नाम आपने सुना होगा, अल्लाह है जिला है बाई। कौन है? अल्लाह है जिला बाई। राजस्थान की विख्यात किस प्रकार की मांड गायिका थी जिसने गाया था कौन सा गीत? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। दोस्तों क्या बात था, 1982 में किसने भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था? किसे? अल्लाह जिला है बाई को पद्मश्री दिया गया था, जिसने ये महत्वपूर्ण गीतें गाया। इसका गाया गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश राजस्थान के पर्यटन का एक लोगो भी बन गया था। क्या बन गया था? एक लोगो। कि राजस्थान पर्यटन का प्रसिद्ध लोगो था क्या? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। ये अल्लाह जिला बाई जो राज्य की प्रसिद्ध एक मांड गायिका थी, और इसी के उपलक्ष्य में सन 1982 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, इसके मरने के बाद राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 भी इनको दिया गया था। राजस्थान रत्न पुरस्कार किनको दिया गया था? अल्लाह जिलाबाई को उसे मृत्यु के बाद दिया गया था। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप एक ही क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। इस लोकगीत का प्रचलन है, निम्न में से कौन से क्षेत्रों में यह गीत ज्यादा गाया जाता है? कि मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो, ये निम्न में से कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो राज्य के कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत है मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। इस गीत में एक पत्नी है जिसे बिच्छू ने डस लिया, मतलब बिच्छू जो होता है उसने डस लिया, और मरने से पूर्व अपने पति को दूसरे विवाह का संदेश देती है कि मैं तो इस बिच्छू के डस जाने से मर रही हूं, लेकिन आप दूसरा विवाह जरूर कर लें।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कामण गीत गाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो संस्कृति है उसमें गीतों से संबंधित और लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी के लिए मैं यहाँ गीतों से संबंधित क्वेश्चन भी लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि कामण गीत निम्न में से कब गाए जाते हैं। तो वर जो होता है, दूल्हा जो होता है, उसको जादू टोनों से बचाने के लिए राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में वर जो है उसको जादू टोनों से बचाने के लिए कैसे गीतों का आयोजन किया जाता है, कामण गीतों का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भील महिलाओं के द्वारा घर से बाहर गए पति को किस गीत के द्वारा संदेश भेजती है। तो कौन सा गीत है, सुवटिया। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भील महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो कौन सा है, सुवटिया है। सुवटिया गीत कि जब उनका पति घर से बाहर विदेश रहता है तो उनको संदेश भेजती है, कौन से संगीत के माध्यम से, सुवटिया गीत के माध्यम से। भीलनी जो स्त्री है उसके द्वारा गीत के माध्यम से घर से बाहर गए पति को संदेश भेजती है। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में सुवटिया जो गीत है इसका प्रचलन दोस्तों बहुत ही ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ख्याल का रूप ओपेरा कहलाता है, कि इसमें से कौन सा ख्याल ऐसा है जिसका रूप है वो ओपेरा कहलाता है, तो वह कौन है, कुचामणी है। कुचामणी जो है दोस्तों आपने नाम सुना होगा, लच्छीराम। कौन है, लच्छीराम नामक एक विख्यात लोक नाटककार के द्वारा कुचामणी ख्याल का परिवर्तक किया गया। कि कुचामणी ख्याल का प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, लच्छीराम। कौन है, लच्छीराम है। इसने प्रचलित ख्याल परंपरा में अपनी शैली का समावेश किया जिसमें लोकगीतों की प्रधानता है। ये खेल जो है ये खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। सामाजिक व्यंग्य पर आधारित कथा वस्तु होती है, इसमें सरल भाषा होती है, इसलिए इसे कौन सा, ओपेरा का नाम दिया गया। कौन सा रूप प्रदान किया गया, ओपेरा का रूप प्रदान किया गया। राज्य की ऐसी फड़ जिसका वाचन रात के स्थान पर दिन में होता है तथा बिना वाद्य यंत्र से के प्रस्तुत होती है। कि राज्य में ऐसी कौन सी फड़ है जिसका वाचन रात के स्थान पर कब होता है, दिन में होता है, और किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो रामदला कृष्णदला की फड़, रामदला और कृष्णदला की जो फड़ है उसका वाचन दिन में होता है और इसमें किसी प्रकार की कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग ही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वह लोक नाट्य जिसमें ना पानी ना रंग ना गुलाब होता है, ना गुलाल होता है, वह कौन है। तो वह कौन सा है, नहान उत्सव है। कौन सा है, नहान उत्सव है। दोस्तों नहान उत्सव का आयोजन कहाँ होता है, कोटा में होता है। कोटा का एक कस्बा है सांगोद। कौन सा है, सांगोद नामक कस्बे में नहान उत्सव का प्रचलन है जिसमें ना तो रंग का प्रयोग होता है, ना ही पानी का प्रयोग होता है, ना ही गुलाल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये खेल होली के माहौल, कैसा माहौल पैदा करता है, होली के माहौल में विचित्र वेशभूषा में सज्जित अखाड़े के रूप में प्रचलित होता है जिसको अपन कहते हैं नहाने उत्सव। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रासलीला का प्रधान केंद्र है। तो दोस्तों राज्य में रासलीला का प्रधान केंद्र कौन है, फुलेरा। फुलेरा जयपुर जो है वहां रासलीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित, भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित जो है ये एक रासलीला है जिसका आयोजन का मुख्य जो केंद्र है वो जयपुर का फुलेरा है। ये रासलीला है उसकी उत्पत्ति जो है दोस्तों कौन से संप्रदाय, वल्लभ जो संप्रदाय है उसमें मानी जाती है। वल्लभ संप्रदाय ने ही रासलीला का हम कहें तो उत्पत्ति की है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर लोगों को जोर देने का आग्रह करती है। और प्रधान केंद्र जो है वल्लभ संप्रदाय का वो कहाँ है दोस्तों, वो नाथ द्वारा राजसमंद में है। लेकिन रासलीला का प्रधान केंद्र कहाँ है, फुलेरा जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हरवड़ गायन कहाँ संपन्न होती है। तो प्राचीन हरवड़ जो गायन है उसका डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में संपन्न होता है। कि राज्य का कौन सा क्षेत्र, जो बागड़ का क्षेत्र है उस क्षेत्र में कब, मकर संक्रांति, जनवरी 14-15 जनवरी को जो मकर संक्रांति है उस मकर संक्रांति पर श्रवण कुमार की गाथा गाई जाने की परंपरा है जिसको हम क्या कहते हैं, प्राचीन हरवड़ गायन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 4 बैत लोक गायन लोक नाट्य परंपरा का निर्वाह होता है तो कहाँ होता है, टोंक में होता है। टोंक क्षेत्र में खेली जाने वाली एक संगीत दंगल है। ये क्या है, संगीत दंगल रूपी एक लोक नाट्य है जिसमें गायन जो होता है वो किस पर होता है, डप बजाता। गायक जो होता है वो क्या करता है, डप बजाता हुआ घुटनों के बल पर खड़े होकर अपनी बात गाकर सुनाता है, गीत सुनाता है, जिसको हम 4 बात लोक गायन या लोक नाट्य की
कहते हैं। इसमें कुछ गायक ऊंची कूद लेकर डप उछालते हुए गाते हैं। पठानी मूल के इस काव्य प्रधान को लोक नाट्य की विधा में अनेक लोक भाषाओं का प्रस्तुतिकरण होता है, इसलिए हम इसे 4 बैत लोक गायन लोक नाट्य परंपरा कहते हैं, जिसका आयोजन कहाँ होता है? टोंक में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बादशाह की सवारी भियावाड़ खड़लिया भूत प्रसंग है। तो बादशाह की सवारी ऑप्शन सी क्या है? गबरी का। ठीक है, गबरी के मुख्य प्रसंग जो होते हैं, गबरी जो नृत्य है उसका प्रमुख जो प्रसंग है वो क्या है? बादशाह की सवारी। ठीक है, देवी अंबड़, भियान वाड़, खड़लिया भूत, ये सभी जो है ये गबरी लोक नृत्य में ही किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है? इसमें से कौन है जो रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध संगीतज्ञ के नाम से जाने जाते हैं? तो वह मानतोल खां है। कौन है? मानतोल खां है, जो रुलाने वाले फकीर के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर प्रतिदिन आप इसी प्रकार से क्वेश्चनों को व्याख्या से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बीकानेरी श्री रज्जब अली खां जयपुर के किस शासक के दरबार में थे? प्रसिद्ध बीकानेर के रहने वाले थे श्री रज्जब अली खां, जयपुर के किस शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों ये सवाई प्रताप सिंह के दरबारी माने जाते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, अलवर का रसखान कहा जाता है कि इसमें से कौन है जो अलवर के रसखान मानते हैं? तो वह कौन है? राव अली बख्श। कौन है? राव अली बख्श। दोस्तों, अलवर जो रियासत है उस रियासत के मुंडावर ठिकाना, कौन सा ठिकाना है? मुंडावर ठिकाने के राव राजा कौन थे? अली बख्श के समय से अद्भुत अली बख्शी ख्याल पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है और अली बख्श को अलवर का क्या कहा जाता है? रसखान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले हैं इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में लगभग आने की संभावना रहती है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।